हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, तो पार्टनरशिप बिजनेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा दोस्तों इसमें मेनली ना कोई फार्मूला आपका ऐसे बोले कोई अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपको जो सम्स इसमें मैं कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 14 का, ठीक है, जिसमें बेसिकली कोई फार्मूला बोले कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको नॉर्मली सिर्फ सम्स को समझना और करते जाना। ठीक है, तो जो लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, ये हमारा आज टॉपिक है और इसका हम करने जा रहे हैं दोस्तों लेटेस्ट वर्कआउट 14। ओके, लेटेस्ट वर्कआउट 14। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर सम्स का आंसर होगा, जो फर्स्ट नंबर सम्स का जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर सवाल बोला गया है कि आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹15,000 एंड ₹25,000 respectively. If we make a profit of ₹16,800 in a year, let us see that the profit share shall we each get. तो यहाँ पर बोला है कि आई एंड माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक लड़का है और उसका एक फ्रेंड है। ठीक है, जो कि पहले वाला जो लड़का है, ठीक है, वो दे रहा है 15,000 और उसका जो फ्रेंड है वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 25,000। और दोनों ने मिलकर कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उनको प्रॉफिट हुआ है कितना का, 16,800 रुपये का एक साल में। ठीक है, दोनों ने मिलकर पैसा लगाकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उनको प्रॉफिट हुआ 16,800 रुपये का इन अ ईयर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दोनों को एक एक प्रत्येक को कितना करके पैसा मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक को कितना करके प्रॉफिट मिलेगा। यदि इतना उन लोग का टोटल ईयर का एक प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल एक साल में उन लोग का यदि इतना प्रॉफिट हुआ है तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तो देखिए, प्रत्येक को कितना कितना हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, उनका जो ये रेशियो दिया गया है ना, उनका जो कैपिटल दिया गया है उसके हिसाब से हम मान लीजिए कोई 15,000 दिया है और कोई 25,000 दिया है, तो आप किसी को ज़्यादा ही दे देंगे और किसी को कम दे देंगे, ऐसे नहीं ना। सबको आप उसके जो रेशियो के जो कैपिटल है ना, इसका जो कैपिटल है, इसके कैपिटल के हिसाब से आप उनको पैसा देंगे। ठीक है, वो जितना पैसा लगाए थे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना भी तो चाहिए, इसलिए जितना वो कैपिटल जमा किया है या फिर किए उसके अनुसार उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर सम्स हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ना, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल प्रॉफिट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट है दोस्तों 16,800 रुपीज़। ओके, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब देखिए, अब हम क्या करें ना, अब हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर पहले तो हम सवाल में लिख लेंगे, हमको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस हुआ तो पहले लॉस लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखने आ रहे हैं कि मैंने जितना पैसा अप्लाई किया और मेरे फ्रेंड ने जितना पैसा अप्लाई किया है, उन दोनों के कैपिटल्स का हम एक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ मी एंड माई फ्रेंड। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड का यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा कैपिटल कितना है दोस्तों, हमारा कैपिटल है 15,000 और फ्रेंड का कैपिटल कितना दिया, फ्रेंड का कैपिटल दिया आपको 25,000। ओके, तो इसका रेशियो किस तरह निकलेगा, देखिए रेशियो निकालने का मतलब क्या है जानते हैं, रेशियो निकालने का मतलब है दोस्तों इस तरह से, जैसे कि 15,000 अपॉन 25,000 कर दीजिए आप, तो ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 5 3 15 और ये 5 5 25। ओके, तो यहाँ पर 3 और 5 आया ना, तो आप इस 3 और 5 को इस तरह लिखिएगा 3:5
तो ये आपका हो जाएगा रेशियो, इन दोनों के कैपिटल का ये रेशियो आया है 3:5। ओके, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अब यहाँ पर बोला गया है कि आप पहले टोटल प्रॉफिट लिख लीजिए, फिर आप उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक को, ठीक है, इसे मान लीजिए कि मुझे कितना मिलेगा प्रॉफिट में से, हमने जो प्रॉफिट कमाया है 16,800 रुपया, ठीक है, ये मैंने एक ईयरली प्रॉफिट कमाया है। तो अब मुझे कितना मिलेगा और मेरे फ्रेंड को कितना मिलेगा, उस प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं ना, जितने मान लीजिए प्रॉफिट होता है किसी काम को करने पर, तो हम प्रॉफिट को बांटेंगे, तो हम किस में बांटेंगे, ठीक है। तो ये जो हम रेशियो निकाले हैं ना, इस रेशियो के अनुसार ही हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इस जो रेशियो हम निकाले हैं 3:5, इस रेशियो के हिसाब से इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ये तो जमा किया 15,000, ये जमा किया 25,000, मैंने जमा किया 15,000 और मेरे फ्रेंड ने जमा किया 25,000। तो अब देखिए, कोई ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि बोलेंगे भाई हमारा प्रॉफिट हुआ 16,800 रुपया, आधा हम ले लेते हैं आधा तुम ले लो, ऐसा तो नहीं ना होगा। जो जितना पैसा लगाया है उसके अनुसार उसको पैसा मिलना भी तो चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इस सम्स को करने से पहले हम इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकाल लिया हमने, अब हम निकाल लेते कि पहले निकालते कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए देयरफॉर माई प्रॉफिट इज, अब देखिए ये 15,000 आपका पैसा है, ये आपके फ्रेंड का पैसा है। ये जो रेशियो निकाले 3, ये जो 3 आया इसके नीचे, ये 3 आपके लिए, ये 5 आपके फ्रेंड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 3 अपॉन, अब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे, एडिशन करने पे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, इनटू ये जो आपको दिया है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो आपका मिला है साल भर में कितना 16,800। बस अब यहाँ पर क्या करें, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 00। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6300, यानी कि 6300, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट आया, हमको प्रॉफिट कितना मिला 6,300 रुपया। इस टोटल में से 6,300 रुपया मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब देखें, अब हम निकालते हैं माई फ्रेंड प्रॉफिट, ठीक, माई फ्रेंड इज, या फिर माई फ्रेंड प्रॉफिट इज लिख लिया, सबसे मजा रहेगा, प्रॉफिट इज। अब देखिए यहाँ पर तो हमने, ये तो 3 मेरा था तो हमने 3 से कर लिया, अब ये 5 मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, ये जो रेशियो 5 है वो मेरे फ्रेंड का है। तो यहाँ पर हम 5/8 लिखेंगे, ओके, इनटू 16800, ओके, ये प्रॉफिट हमने लिखा है। अब इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हमारे बैठेगा 8 2 16, 8 1 जा 8, ओके, 00। अब इसको हम इंटू कर देते तो ये कितना हो जाएगा ₹10500, ठीक है, यानी कितना हुआ ये 10,500 रुपया। अब देखिए यही 16,800 में से इसको मिला, मेरे फ्रेंड को मिला 10,500 रुपया और मुझे मिला 6,300। आप यदि इन दोनों का एडिशन करिए तो आपको 16,800 रुपया ही आएगा, ठीक है। ये पैसा इन दोनों ने किस तरह डिवाइड किया, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया पैसे को। तो इसको मिला 6,300 और इसको मिला 10,500, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा आंसर, कि यहाँ पर लिख लीजिएगा आप आंसर में कि माई प्रॉफिट इज़ ₹6,300 एंड माई फ्रेंड प्रॉफिट इज़ ₹10,500, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो देखिए इसमें हमारा सेकंड नंबर सवाल में बोला गया है कि प्रियम, सुप्रिया एंड बुल्लू हैव ओपन अ स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप, ठीक है। एक स्मॉल शॉप खोले हैं प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू ने मिलकर एक स्मॉल शॉप है, किसका शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है, विथ कैपिटल ऑफ ₹15,000, 10,000 एंड 25,000, ठीक है। यानी कि 15,000 दे रहा है प्रियम, 10,000 दे रही है सुप्रिया एंड 25,000 दे रहा है बुल्लू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बट आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹3,000, ठीक है। अब उन लोगों को क्या हो रहा है, उन लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट किया अपना ग्रोसरी शॉप का, अब उनको ना 1 साल के बाद उनको लॉस हो जा रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, देखिए 3,000 का लॉस हो रहा है, ओके। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस, ठीक है। अब उनको भरपाई किस तरह करेंगे, ठीक है, वो अपने पैसों को किस तरह भरपाई करेंगे कि उनका लॉस जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे, ठीक है, प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा अपने लॉस को
फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं 2 नंबर सम्स को। ओके, तो 2 नंबर जैसे मैंने आपको पहले सम्स में बताया था कि आप पहले प्रॉफिट टोटल लिख लीजिए या फिर जितना लॉस हुआ लॉस लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम्स में हमारा लॉस हुआ तो हम लिख लेंगे टोटल लॉस। पहले प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख लीजिए या फिर लॉस हो तो लॉस लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा टोटल लॉस कितना हुआ है, ₹3000। ओके, अब देखिए, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम रेशियो निकालते हैं। जितने भी लोग जमा किए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू ने मिलकर जमा किया है, तो हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं अब, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रियम, सुप्रिया एंड बुल्लू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15,000। 15,000 किसका, 15,000 आपका प्रियम का। प्रियम ने 15,000 रुपये लगाया था। सुप्रिया ने कितना लगाया था, सुप्रिया ने लगाया था आपका 10,000 रुपये। ओके, एंड आपका बुल्लू ने कितना लगाया था, बुल्लू ने लगाया था 25,000 रुपये। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इनका जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखिए तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों जीरो हालांकि कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर इस तरह काट के मत दिखाइएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बोला, यहाँ पर ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो तीनों तरफ से। तो बचेगा कितना, 15 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 25। अब देखिए इन तीनों में से देखिए 5 से यदि आप तीनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 3 जा 15। ओके, 5 2 जा 10। ओके, एंड 5 से 25, यानी कि आपका यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, 3:2:5। ओके, ये आपका यहाँ पर आ गया रेशियो। इन तीनों ने जितना अपना कैपिटल लगाया 15,000, 10,000 और 25,000, उसका ये एक रेशियो निकल के आ गया 3:2:5, ठीक है। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या है कि किसको कितना नुकसान, किसको कितना प्रॉफिट है या फिर किसको कितना नुकसान है, अब हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रियम का निकाल लेते हैं क्योंकि प्रियम के बारे में पहले लिखा गया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि देखिए लॉस हुआ है तो आपको उसका भरपाई करना पड़ता है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर आप लिखिएगा कि प्रियम हैव टू पे रुपीस, ठीक है। ये कितना रुपीस, यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्रियम के लिए है 15,000, 15,000 का कितना आया, 15 आया था, फिर कितना आया 3 आया। तो अल्टीमेट प्रियम का कितना रेशियो आया, 3 है। सुप्रिया का 2 है और बुल्लू का 5 है, ठीक है। तो पहले हम प्रियम का निकालें तो प्रियम के लिए हम 3 लेंगे और उसके बाद नीचे में इन तीनों का एडिशन, यानी कि इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 5 यानी कि 10। ओके, इनटू टोटल लॉस, ठीक है ना, टोटल लॉस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,000। ओके, 3,000 रुपये। अब इनको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ये 300 × 3 कितना हो जाएगा, ₹900। ओके, ₹900 किसको देना पड़ेगा, इस लॉस को मेंटेन करने के लिए प्रियम को। अब देखिए सुप्रिया हैव टू पे ₹2/10। ये आपको समझ में आया ना, क्योंकि सुप्रिया के लिए 2 है तो मैंने 2 लिया और 10 किस तरह आया, इन तीनों का एडिशन इंटू 3,000। ओके, रुपीज़। इसको हम सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 0 से 1 जीरो गॉन, देन 2 × 300 विल बी ₹600। ओके, एंड नेक्स्ट बुल्लू हैव टू पे ₹5/10 इंटू 3,000 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 जीरो गॉन, यानी कि 300 × 5 कितना हो जाएगा, 15,000 ठीक है। अब देखिए आप ये 1500 और 600 और 900 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। क्योंकि 900 और 600 कितना हो जाएगा, 1500 और ये 1500 और ये 1500 कितना हो जाएगा, 3000।
यानी कि इस 3,000 के लॉस को मेंटेन करने के लिए प्रियम को कितना पे करना पड़ेगा, 900, सुप्रिया को कितना, 600 और बुल्लू को 1500। अब पूछेंगे कि प्रियम को कितना 900, सुप्रिया को 600 और इसको 1500 क्यों? क्योंकि इन सब ने पैसे के हिसाब से, ठीक है, देखिए प्रियम ने 1500 लगाया था इसलिए उसको 900 देना पड़ेगा, इसने 10 लगाया था इसलिए इसको 600 देना पड़ेगा, इसने 25 लगाया था इसलिए इसको 1500 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो प्रिंसिपल है ना, इन्होंने जितना अमाउंट लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है उसके हिसाब से ही इनको ये पैसा को भरपाई भी करना पड़ेगा, लॉस को भी उसी हिसाब से पेड करना पड़ेगा। ओके, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लेगा कि प्रियम हैव टू पे ₹900, okay, then Supriya have to pay ₹600, सॉरी यहाँ 1000 लिख दिया मैंने, then Bullu have to pay ₹1500, ओके, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो देखिए सर, ये 3 नंबर सम से यहाँ पर लिखा गया कि शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट अ कार फॉर ₹2,50,000 एंड इट्स सोल्ड इट इज़ ऑन 2,62,500 इफ शोभा पेड 1/2 times more than Masood, 1 into half times more than Masood, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि शोभा और मसूद टुगेदर मिलकर एक कार खरीदे हैं जो कि कितना का, 2,50,000 का है, और दोनों ने मिलकर बेचा कितना में, 2,62,500 में, ठीक है। अब बोला है कि शोभा जो है वो पेड कर रही है कितना, शोभा पेड कर रही है मसूद से 1/2 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए मसूद पेड कर रहा है X रुपीज़, तो शोभा पेड कर रही है X इंटू 1/2, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को किस तरह करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम 3 नंबर सम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो ये लोग गाड़ी को जो खरीदा है, ठीक है, तो गाड़ी का आपको कॉस्ट प्राइस पहले आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पहले सम्स में क्या करते हैं, पहले सम्स में लिखते हैं उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लाभ हुआ है, या फिर कितना लॉस हुआ है, वो हम लिखते हैं। पर यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये जो सम्स है थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी सम्स है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है कि वो गाड़ी जो उन्होंने जो खरीदा है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा the cost price of car is ₹25,00,00, ओके, यानी कि 2,50,000 है, ठीक है ना, 2,50,000 है ये, ओके, 2,50,000 है। इन्होंने गाड़ी को 2,50,000 में ख़रीदा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिख लेंगे कि गाड़ी का सेलिंग प्राइस कितना है। द सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज़ ₹2,62,500, ओके। ये उसका सेलिंग प्राइस है। इन्होंने ख़रीदा कितना में, 2,50,000 में, बेचा कितना में, 2,62,500 में, ठीक है। अब देखिए, आपको पूछा जाए कि आपने एक पेन खरीदा 5 रुपये में और आपने बेचा उसे 10 रुपये में, तो आपको लाभ कितना होगा। जितना में आपने बेचा है उसको आप जितने में आपने खरीदा उससे आप माइनस कर दो, यानी कि 10 - 5 इक्वल टू कितना आ गया, 5, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से आपको उसका प्रॉफिट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा CP इस तरह, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,62,500 माइनस 2,50,000, ओके। तो इसको माइनस करने से आपको आ जाएगा कुछ ₹125,000, यानी कि 12,500 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब हम रेशियो निकालते थे, ठीक है, याद है ना आपको, हम पिछले समय अब हम रेशियो निकालते थे, तो यहाँ पर भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझ में एक ट्विस्ट नज़र आएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो शोभा है ना वो पेड कर रही है 1/2, ठीक है, 1 का हाफ, ठीक है, 1/2 टाइम्स मोर देन मसूद। तो मान लेते हैं कि मसूद ने जमा किया X रुपये, ठीक है, कि लेट
मसूद मसूद कैपिटल इज रुपीज़ एक्स। ओके, तो अब शोभा क्या 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 हो जाएगा, देयरफॉर शोभा कैपिटल विल बी एक्स इंटू 1/2। ओके, यानी कि जितना मसूद ने जमा किया उससे ये 1/2 गुना ज़्यादा शोभा ने जमा किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हम बोले कि आपने जमा किया 5 रुपया किसी एक कंपटीशन को, मान लिया आपने कहीं बिजनेस खोला और उसमें आपने जमा किया 5 रुपया और मैंने आपसे 2 गुना ज़्यादा पैसे जमा किए थे। यानी मैंने कितना जमा किया, मैंने किया है 2 गुना ज़्यादा। यानी कि आपके कैपिटल में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो उतने पैसे मैंने जमा किए, यानी कि मैंने जमा किए 10 रुपये। उसी तरह यहाँ पर भी है। ठीक है, मसूद ने जमा किया है मान लीजिए x रुपये, तो शोभा कितना जमा की होगी, शोभा की होगी उससे 1/2 गुना ज़्यादा शोभा पेड की है। तो ये हमने ये इक्वेशन को हमने सही लिखा है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इंटू 2 1 से 2 और ये 1 3, यानी कि 3/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x/2। ओके, ठीक है सर, यहाँ पर आपका आ गया कितना 3x/2। ओके, ये आ गया शोभा का, शोभा ने जितना जमा किया था पैसा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम रेशियो निकालते हैं ना। तो चलिए पहले हम रेशियो निकालते हैं कि रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अभी तो ये हमने सिर्फ कैपिटल निकाला कि उन्होंने कितना जमा किया होगा। मसूद का क्योंकि तो दिया नहीं, बोला कि मसूद ने जितना जमा किया था उससे 1/2 उसने जमा किया था शोभा ने। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ कैपिटल निकाला कि मान लेते हैं मसूद का कैपिटल होगा x, तो शोभा का कैपिटल होगा x इंटू 1/2। तो उससे हमने निकाला कितना आ गया 3x/2। तो अब जाकर हम उनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यानी कि रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विल बी, पहले हमें बुक में नाम दी किसका दिया गया, पहले नाम दिया गया शोभा का, तो पहले हम शोभा का लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल 3x/2 इस टू, फिर उसके बाद नाम दिया मसूद का, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे। ठीक है, ये x और x ये सिंपली कट आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा रेशियो कितना निकल जाएगा जानते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा रेशियो आ जाएगा 3/2:1। ठीक है, अब आप जानते हैं आप इसको किस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 3/2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में होगा। जैसे मैंने लिखा रहा है कि 2:5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/5। तो यहाँ पर 2 की जगह पर है 3:2 और 5 की जगह पर 1 है, तो हमने ये सही लिखा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, यानी कि 3/2 कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में 3:2 इनका रेशियो आया है। समझे, क्या रेशियो कितना आया 3:2। ओके, चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि आखिर शोभा को कितना मिलेगा पैसा। ठीक है ना, शोभा को कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, आप देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला था। ये देखिए प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, हमने प्रॉफिट निकाला था। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ शोभा विल बी, कितना होगा शोभा का, देखिए शोभा का आगे हमने शोभा का नाम लिया था, फिर हमने मसूद का लिया था। तो शोभा के लिए कितना 3 है, 3 एडिशन दोनों कितना हो जाएगा 5 इंटू इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना था 12,500। तो 12,500 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इसको आप कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा देखिए 5 2 10, 5 5 25 और 00, यानी कि 2,500। 2,500 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,500। ओके, 7,500 रुपये, यानी कि प्रॉफिट ऑफ शोभा कितना आया 7,500। समझिए, ये 12,500 में शोभा का प्रॉफिट कितना मिला 7,500 रुपया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि मसूद को कितना मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ मसूद विल बी कितना हो जाएगा, ये हम 2 लिखेंगे। अब 2 इन दोनों का एडिशन कितना है 5 इंटू प्रॉफिट। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करते आपका यहाँ पर हो जाएगा 2,500 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5,000। तो देखिए आप 7,500 और 5,000 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 5 12 और ये 500, यानी कि 12,500 जो कि आपका प्रॉफिट है।
तो इस प्रॉफिट में से इनके रेशियो के हिसाब से जब हम पैसा को डिवाइड किए तो कितना आया, सुबह के प्रॉफिट आया 7,500 और मसूद का प्रॉफिट कितना आया 5,000 रुपया। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। तो आप लिख लिए कि शोभा विल गेट रुपीस 7,500 एंड मसूद विल गेट रुपीस 5,000। ओके, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए सर अब हम करने आ रहे हैं 4 नंबर सम्स को। तो 4 नंबर सम्स देख लिए क्या लिखा गया है। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5,000, 6,000 एंड 7,000 okay respectively. After running the business for 1 year they found that there is a loss of ₹1,800. They decided to pay to make up that loss to undisturb their capital. ठीक है, लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। अब देखिए 3 फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 5,000, 6,000 और 7,000 लगाया। पहला फ्रेंड लगा 5,000, दूसरा लगा 6,000, तीसरा लगा 7,000। ठीक है, और उन्हें क्या होना, उन्हें लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उन्हें लॉस हो जाता है। कितने रुपए का, 1,800 रुपये का उन्हें लॉस हो जाता है। तो वो डिसाइडेड करते हैं कि हम इस जो लॉस है इसको हम किस तरह फिलअप करेंगे। ठीक है, किस तरह उसको मेकअप करेंगे। ठीक है, बिना अपने कैपिटल के बिना अपने कैपिटल को कुछ डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब हम करने आ रहे हैं 4 नंबर सम्स को। तो मैं आपको बता दोस्तों 4 नंबर सम्स ना ये काफ़ी इजी सम्स है। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने सम्स 3 नंबर कराया था वो मतलब दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल था। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको बता दूँ वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा घुमावदार सवाल है, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उस सम्स को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ वो 3 नंबर सम्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर सम्स की तरफ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले आप प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो पहले आप लिख लीजिए। तो इस सम्स में दोस्तों हमारा लॉस है। ठीक है, तो हम पहले लॉस को लिख लेंगे। टोटल लॉस कितना है, ₹1800, 1,800 रुपीज़। ओके, अब देखिए अब हम निकालते हैं रेशियो। जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है अब उस बिज़नेस को चलाने के लिए तो उनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं रेशियो। देखिए यहाँ पर 3 फ्रेंड लगाए थे पैसा। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 5,000। 5,000 किसका है। ठीक है, देखिए 5,000 है आपका। यहाँ पर 3 फ्रेंड दिया है, कोई आपको नाम नहीं दिया। ठीक है, तो आप मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड का है 5,000, सेकंड फ्रेंड का है 6,000। ओके, और थर्ड फ्रेंड का कितना है, थर्ड फ्रेंड का है आपका 7,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का 5,000, सेकंड फ्रेंड का 6,000, थर्ड फ्रेंड का 7,000। ओके, अब देखिए अब अपन का जो कैपिटल निकालेंगे ना रेशियो, तो 3 जीरो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, 6, 7। 3 जीरो सब में से कैंसिल आउट, 3 जीरो बचेगा 5, 6, 7। बस अब आपका यहाँ पर सवाल स्टॉप होता है। अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, अब यहाँ पर सिर्फ आपको बस निकालना है क्या, उन लोगों का जो लॉस है वो लॉस निकालना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करिएगा कि आप लिखिएगा कि लॉस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, या फिर आप लिखिए कि फर्स्ट फ्रेंड विल पे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट फ्रेंड विल पे, या फिर आप लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रेंड हैव टू पे। अब देखिए फर्स्ट फ्रेंड का क्या है 5 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अपन इन सब का एडिशन यानी कि 6, 5, 11, 11 और 7 18। ओके, इनटू लॉस यानी लॉस कितना है 1,800। तो ये 18 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 100। और 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। ओके, ये आया आपका ₹500। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसी तरह सेकंड फ्रेंड हैव टू पे, कितना हो जाएगा 6/18 इंटू 100, सॉरी 1,800। ओके, ये कितना बार में कैंसिल आउट हो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 100 बार में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ₹600। अब निकालते हैं थर्ड फ्रेंड का। ओके, थर्ड फ्रेंड, बस आपने ये थर्ड फ्रेंड का निकाल लिया, आपका सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/18 इंटू
1800, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ₹700, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा किस तरह कि फर्स्ट फ्रेंड विल पे ₹500, oh sorry 500, and second friend will pay ₹600, third friend will pay ₹700, ठीक है। अब देखिए यदि आप इन सबको ऐड करिए 600 700, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 5 1100, ठीक है। ये 700, उसमें 1800, यानी कि टोटल आपका कितना है 1800। यानी टोटल जो लॉस है उनको हमने इनके रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से डिवाइड कर दी कि सबको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा इस लॉस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों काफ़ी छोटा ही वीडियो था, लगभग छोटा ही था, ठीक है। और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम सम्स नंबर 5 से 10 तक करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो बेसिकली दोस्तों मेरा सोचे कि इस चैप्टर का हम 3rd पार्ट कम से कम बनाए, 3 पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं जल्दी 2nd पार्ट को भी रिलीज़ कर देंगे, ओके। और जब हम रिलीज़ करेंगे तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बता दूं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप फ्रीक्वेंटली कोई भी क्वेश्चन आंसर को पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बाय।